फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सेक्शन 1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सेक्शन 1 से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड देयर यूजेस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके साथ स्कोप एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, जब ये क्वेश्चन आपका आए तो आप पहले एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके बाद आप उसके नीड्स पर आइएगा। चलिए अब इसे डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में है और खासकर लास्ट ईयर 1 ईयर कोविड की वजह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब भी आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कोविड सिचुएशन की वजह से। क्योंकि अगर आप देखें तो ऑनलाइन जो अभी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो गई है। उसके साथ लोगों को एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने टीवी के रिसोर्स से, रेडियो के रिसोर्स से या फिर आप इंटरनेट के थ्रू और इवन फोन लाइन के थ्रू भी एजुकेट करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो आप जब भी समझें ये क्वेश्चन अटेंड करें हो, सिर्फ नीड्स नहीं बल्कि एजुकेशनल टॉपिक को लेकर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर कोई भी टॉपिक आप रिलेट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो अपने को रेस्ट्रिक्ट ना कीजिए। ये एक ओपन कह सकते हैं टॉपिक है जिसके लिए आप अपने व्यूज इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप इस चीज़ को समझेंगे। तो हम कंप्लीट डिटेल में जाने से पहले फ्रेंड्स, क्योंकि वो चीज़ अगर आप एक बार समझ लें तो आप ये खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। तो उसे जाने से पहले हम थोड़ी जो चीज़ें हैं इसकी बैकग्राउंड की अगर समझ जाएं तो हमें ये सारी प्रोसीजर जो है कंप्लीट एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमें इजी लगेगी, कंप्लीट पोर्शन ही इजी लगेगा। तो पहला जो है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर हम समझे, हम एक बाउंड कह सकते हैं बाउंड्री के अंदर हम सोचते हैं कि टीचर आता है और उसे पढ़ाता है, बच्चों को बाय ब्लैक बोर्ड पढ़ाता है, चॉक एंड इसे कह सकते हैं चॉक एंड टॉक डिस्कशन टाइप थिंग। पर एजुकेशन को आप सिर्फ ये एक फॉर्मल एजुकेशन की बाउंड्री में आता है, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पर उसे छोड़ के भी बहुत सारी एजुकेशन होती हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती हैं, जिस तरह की आप कह सकते हैं कृषि विकास होता है जो टीवी में देता है, रेडियो में अगर अवेयरनेस के बारे में कुछ दे रहा है उसे भी एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन कुछ भी हो सकता है जब हम किसी को भी एजुकेट कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, यानी यूजर जो है उसका कोई एज बाउंड्री नहीं होता। और जो देता है वो एक गवर्नमेंट भी दे सकता है एजुकेशन, एक संस्था भी दे सकती है, एक टीचर भी दे सकता है या फिर एक स्टूडेंट भी दे सकता है। तो एजुकेशन कोई भी दे सकता है और किसी को भी दे सकता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आप लोगों को एजुकेट करवा रहे हैं, जैसे कि कोविड के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, ये भी एक तरीके का एजुकेशन है। अगर आप लोगों को उनके पब्लिक आप कह सकते हैं कि लॉज समझा रहे हैं कि या कस्टमर का जो लॉ होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ताकि उनको कोई ठग न ले, वो अवेयरनेस जो होती है, पब्लिक अवेयरनेस जो होती है रिगार्डिंग देयर लॉज एंड सिक्योरिटी जो होती है, जब आप वो भी देते हैं उसे भी एजुकेशन कहा जाता है। इवन अगर टीवी में आप देख रहे हैं कि कृषि के रिलेटेड, फार्मर्स के रिलेटेड कितना पेस्टिसाइड यूज करा जाए, कितना फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए, उसका इंफॉर्मेशन हो, उसे भी एजुकेशन कहा जाएगा।
तो एजुकेशन, अगर ये सारी चीज़ों को कहा जाता है, और जब हम एजुकेशन देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, इवन आजकल जब आप फ़ोन किसी को कर रहे हैं तो आप पहले सुनेंगे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स चल रही हैं कि वैक्सीन दीजिए, मास्क पहनिए, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन में जाएंगी। तो फ़ोन से भी एजुकेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ अभी जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसके लिए आप यूट्यूब पर डिपेंडेंट है, इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। मैंने ये वीडियो अपना पावर पॉइंट पर बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजी उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ। तो जब मेरा एजुकेशन या किसी का भी एजुकेशन देते वक्त हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात आई कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो हो गई है, अब उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है। उसका जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि हम बहुत बड़े मास को एक साथ एजुकेट कर सकते हैं। हमने फ़ोन लाइन में इसे लगाया तो कोई भी फ़ोन कर रहा है, किसी को भी फ़ोन कर रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉज उसको उसके पास पहुंच जाएंगे। वो कहीं रूरल एरिया में हो, कहीं मेट्रो में हो, या फिर किसी भी सिटी में हो, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इक्वल इन्फॉर्मेशन चारों तरफ पहुंचेगी। जब आप टीवी देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रूरल एरिया में जितनी मिल रही है उतनी ही आपको दिल्ली और बॉम्बे जैसे जगहों में भी मिल रही है। तो इक्वलाइज हो जाता है बच्चों को, इवन इंडिविजुअल को एजुकेट कराना। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट भी कराती है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंटली इसे पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जब स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में टेक्स्ट बुक के साथ आजकल गवर्नमेंट सीडीज दे रही हैं, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डीवीडीज प्रोवाइड की जा रही है, उससे क्या होता है, बच्चा खुद रन करके उसे चला के उसके पूरे वीडियोस देखता है। इसके साथ टीवी प्रोग्राम्स भी आजकल चल रही हैं एनसीईआरटी में फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बच्चे टीवी से भी अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर को एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं ताकि एजुकेट किया जा सके। तो फास्टेस्ट मोड है, इक्वल एजुकेशन मिलती है, इंडिपेंडेंट लर्निंग बनती है, उसके साथ अवेयरनेस बढ़ाती है, और ये अवेयरनेस बहुत लोगों की बढ़ाती है। जैसे कि फार्मर्स की बढ़ा सकती है, एक कह सकते हैं आप, दुकानदार है उसकी भी बढ़ा सकती है, स्टूडेंट की भी बढ़ा सकती है, इवन टीचर्स की भी एजुकेशन बढ़ाती है। क्यों? तो यही फैक्टर्स जो हैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो ऑनलाइन लास्ट 1 ईयर में जितनी कोविड सिचुएशन की वजह से आपने खुद एक्सपीरियंस किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बूस्ट, वो आप ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो एजुकेशन पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं। ओवरऑल इंडिया का 1 साल का एजुकेशन अगर आगे बढ़ा है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको भी आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और वो सारी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हम सब ने 1 साल में की हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। तो चलिए, इसके साथ अभी आप एग्जैक्टली अपने आंसर में क्या लिखें, अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में देखें। तो पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और उसमें लिखिएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन। यानी एजुकेशन देते वक्त जब आप साइंटिफिक मेथड्स या कोई टेक्निक्स यूज करते हैं उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग विच मेक्स टीचिंग साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। तो इसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, एक तो ये इंटरेस्टिंग बनाता है, दूसरा ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि प्लान्ड होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वीडियोस ऑडियोज उसमें होती हैं, और ये साइंटिफिकली बनाया जाता है क्योंकि जब भी कोई स्कूल बनाता है इसे तो बच्चों की स्टैंडर्ड के हिसाब से और साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी के जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बेस मतलब जब भी आप कोई करिकुलम बना रहे हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड का करिकुलम अगर बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ बच्चे वावल सीख जाएं, यहाँ बच्चे वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स जो हैं वो सीख जाएं, फोनिक्स उनका स्ट्रांग हो, तो उस हिसाब से उनका करिकुलम बनता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप लिखिएगा जो फैक्टर्स होती हैं जिसकी वजह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बढ़ा है, वो आप लिखिएगा। देयर आर 2 मेन फैक्टर्स विच हैव लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम।
तो एजुकेशनल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन का रीजन दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला वाला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरा वाला है नॉलेज एक्सप्लोजन। तो इसे भी आप डिटेल में लिखिएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें आप लिखिएगा द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन is to provide effective educational materials like books and information to all। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट रहा है वो ये है कि सबको इक्वल इंफॉर्मेशन और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसके साथ सबको बुक्स एंड उसके जो मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स को वो पहुंचे। तो उसके लिए प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया विच आर क्रिएशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो प्रिंट मीडिया पहले हाथ से प्रिंट होता था, उसके बाद प्रिंटिंग मशीन की वजह से बहुत सारे बुक्स एक साथ प्रिंट हो पाते हैं। तो प्रिंटिंग मीडिया का एक बहुत बड़ा हेल्प रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में सबको एजुकेट करने के वक्त। जो सबको हम बुक्स पहुंचा पा रहे हैं, नोटबुक्स पहुंचा पा रहे हैं, उसका कारण प्रिंट मीडिया है। और इंफॉर्मेशन हम बड़े मास तक पहुंचा पा रहे हैं, उसका कारण मास मीडिया है। और ये दोनों चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाई है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन आया है। और दूसरा जो है वो है नॉलेज एक्सप्लोजन। It is a biggest challenge for teachers to pass on growing information to students in a limited period of time। तो फ्रेंड्स ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि क्लास में टीचर को 40 मिनट्स मिलते हैं या 1 आवर मिलते हैं और उस वक्त उन्हें उनका जो करिकुलम का एक पार्ट है उन्हें बच्चों को बताना पड़ता है। और आजकल नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और हर दिन हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो टीचर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी टॉपिक्स उनको वही पर्टिकुलर 40 मिनट और 1 घंटे में इंफॉर्मेशन देना। जो इंफॉर्मेशन वो 5 साल में देते थे वही 40 मिनट में आज उसका जो मास है, वो इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी है और अमाउंट है वो बहुत बढ़ गया है, पर वही टाइम उन्हें मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है टीचर्स के लिए। और उसके लिए एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हेल्पफुल रही है और जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन भी आया है एजुकेशन में। टू रिजॉल्व इट, ये रिजॉल्व कैसे हुआ है? टू रिजॉल्व इट, different teaching methods and learning theories have been developed by educational psychology for better teaching and learning। so better teaching और learning के लिए different teaching methods आई हैं, यानी कम पीरियड में हम effective teaching कैसे दे सके उसके methods आए हुए हैं और learning methods भी आई हुए हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे कैसे लर्न करें चीज़ों को और जल्दी लर्न कर पाए, इफेक्टिवली लर्न कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा है। अब फ्रेंड्स आपका आता है जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नीड बढ़ा है, वो आप लिखेंगे फैक्टर्स दैट डिमांड यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी जो जो फैक्टर्स जिसकी वजह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बढ़ी है वो फैक्टर्स आपको लिखनी है। और उसमें आप लिखिएगा फर्स्ट, ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। सेकेंड, द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, जिस तरह हमने इस पे डिस्कस किया। थर्ड, द चेंजिंग डिमांड साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के डिमांड्स चेंज हो रहे हैं, साइंस चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी में जो बूस्ट आ रहा है उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। फोर्थ लिखिएगा प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल इन इंडिया। फ्रेंड्स ये इंडिया का एक नॉर्म है कि सारे बच्चे 14 साल तक उन्हें फ्री एजुकेशन मिले, कंपलसरी एजुकेशन मिले। और इसके लिए सबको, चाहे वो रूरल एरिया में हो या फिर कोई सिटी में हो, उसको प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। फिफ्थ जो है वो है एडल्ट इलिटरेसी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो अगर हम एडल्ट्स की जो इलिटरेसी रेट है वो कमाना चाहते हैं, एडल्ट्स को एजुकेट करना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। सिक्स, टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी आजकल डिमांड में है, वो कि इसकी क्वालिटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इसकी क्वालिटी इज मच बेटर दैन सिंपल चॉक एंड टॉक। तो इसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एजुकेशन में। जो सेवेंथ है वो है equalize the standard of education can only be achieved by programmed learning material। तो जब एक लर्निंग मटेरियल प्रोग्राम मिलता है बुक के साथ
टेक्स्ट बुक के साथ, तो वो इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज सबको देता है, क्योंकि हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, हर क्लासरूम में अलग तरीके से चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इक्वलाइजेशन नहीं आ पाता। तो उसको करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। 8 पॉइंट में लिखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, स्टूडेंट्स क्लासरूम नहीं जा पा रहे हैं, उस केस में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो रही है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, लाइक कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होता है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इम्प्रूव्स थिंकिंग एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। तो फ्रेंड्स, आजकल ये है कि हम जब भी कोई सीडी बना रहे हैं, कोई एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे कोई टॉपिक पे बना रहे हैं, हाँ, इस तरह बनाई जाती है, गवर्नमेंट इस तरह उसे बनाता है जिसकी वजह से लर्नर्स की यानी स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़े। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उस पर बेस्ड होती है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे बेस्ड होती है, उसकी वजह से बच्चों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ पाती है। 10 जो है, इट इज यूज इन प्रोवाइडिंग लार्ज इंफॉर्मेशन इन इफेक्टिव वे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम बच्चों को दे पाते हैं बाय यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल होती है। 12 पॉइंट आप लिखिएगा, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रिटी। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई जिस तरह अभी कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे सबके लिए, तो ऑल ओवर इंडिया एक ही जैसा रूल बना था, एक इंटीग्रिटी आपने देखी होगी, सारे लोग एक ही जैसा बिहेव कर रहे थे। तो इवन ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो नेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ाती है। जो 13 पॉइंट लिखेगा, पब्लिक कैन बी मेड अवेयर अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ह्यूमन की, इंडियन की हो कि ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिटीजन क्या है, उसके अवेयरनेस के लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होती है। 14 पॉइंट आप लिखिएगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू एजुकेट पीपल इन विलेजेस रिगार्डिंग वेरियस डिजीजेस एंड सोशल लेवल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ जाती है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो यूजर्स हैं वो कोई भी हो सकता है। जिस तरह मैंने स्लाइड के शुरुआत में बात की थी, वो ये कि प्रीवियस में हमने बात की थी पब्लिक को यानी सिविलियंस को या फिर सिटीजन को अवेयर करने की उनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और यहाँ बात कर रहा है विलेजर्स को एजुकेट करने के बारे में रिगार्डिंग वेरियस डिजीजेस और जो सोशल लेवल्स हैं उसके बारे में। और 15 पॉइंट यहाँ बात करता है फार्मर्स को एजुकेट कराने के बारे में। तो फार्मर्स कैन बी एजुकेटेड बाय लेटेस्ट मोड ऑफ फार्मिंग एंड यूज ऑफ बेटर एंड इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हम फार्मर्स को एजुकेट करा सकते हैं कि किस तरह वो अपनी जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ाए बाय सीड्स, जो अच्छे सीड्स है उसे यूज करके, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स प्रॉपरली यूज करके। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन। सो पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल रहा है लोगों को अवेयर करवाने के लिए, इन्फॉर्म करवाने के लिए और एजुकेट करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने कहा, आप इसमें अपने व्यूज और भी ऐड कर सकते हैं, ये एक ओपन टॉपिक है। और फ्रेंड्स, अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ अगर कोई डाउट है आपको कंटेंट में, कॉन्सेप्ट में, तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।